So let us start with trigo 1, trigonometry. Trigonometry 1, miscellaneous. तो पार्ट 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ओके, पार्ट 1 अभी cos 1, cos 2, so on till cos 179 degree is equal to, ओके, चलिए देखो, आंसर इसका 0 है क्वेश्चन 1 का। अभी देखो इसके अंदर cos 1 इंटू cos 2 डॉट 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 डॉट, बीच में कहीं तो cos 90 डिग्री भी होगा, डॉट 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 cos 188 189 तक है, बरोबर ना, 179 डिग्री तक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हो गया cos 1 डिग्री into cos 2 डिग्री डॉट 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 into 0 डॉट 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 cos 179 डिग्री। 0 into एनी नंबर क्या होता है बच्चा? 0। आपका सही आंसर क्या है? देखो कितना आसान सा सवाल था, आप लोग के दिमाग में आया ही नहीं है बात, बरोबर ना? क्वेश्चन देख के डर लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो हमने किया हुआ है ऐसा टाइप का, tan A अपॉन 1 प्लस sec A प्लस ऑफ 1 प्लस sec A अपॉन tan A, 1 प्लस sec A अपॉन tan A। तो इस नेचर के क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है इक्वल्स टू, नॉट इम्प्लाइज, tan square A plus 1 plus sec A the whole square divided by tan A into 1 plus sec A। अब ये tan square A मतलब sec square A minus 1 होता है कि नहीं? tan square A का फॉर्मूला sec square A minus 1, और ये A plus B the whole square 1 plus 2 sec A plus sec square A upon sec A into 1 plus, sorry, tan A into 1 plus sec A, tan A into 1 plus sec A, that is equal to, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, sec square A plus sec square A क्या हो गया? 2 sec square A plus 2 sec A, और प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, डिवाइडेड बाय tan A, और ये जो 1 प्लस sec A मैं उसको चाहूं तो sec A plus 1 भी लिख सकता हूं। ऊपर देख लो 2 sec A कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा? sec A plus 1 डिवाइडेड बाय tan A sec A plus 1। देखो sec A plus 1 आपस में कैंसिल हो गया। sec का मतलब होता है 1 अपॉन cos, और 1 बाय tan मतलब cot, cot का मतलब होता है cos A बाय sin A। cos cos कैंसिल, बचेगा 2 अपॉन sin A, यानी कि करेक्ट आंसर आपको इसमें आता है 2 cosec A। जीरो के राइट आंसर आपके लिए 2 cosec A है, आपका राइट चॉइस है A इसके अंदर। ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ 25 cos square theta 5 cos theta minus 1 minus 12 equals to 0,
देन sin 2 अल्फा इज इक्वल टू, हमें sin 2 अल्फा की वैल्यू पूछा है, ओके तो अल्फा इसका रूट है, ओके चलिए देखो अभी इसका पहले तो रूट निकालो, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा minus 12 equals to 0. Now, 3 तो इसमें मैं लिख सकता हूं 5 cos थीटा प्लस 4 into 5 cos theta minus 3, correct now? Therefore, okay, 5 cos theta plus 4 is equal to 0, or 5 cos theta minus 3 is equal to 0. इसका मतलब ये निकलता है कि cos थीटा की वैल्यू या तो -4/5 है और cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 सिंस अल्फा ये π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई मीन्स अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट होगा शायद, सेकंड क्वाड्रेंट है ना 90 से 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है. दिस इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5. ये थीटा के बदले मैंने अल्फा लिखा क्योंकि उन्होंने बोला इसका रूट क्या है, अल्फा है, थीटा नहीं. मतलब थीटा वेरिएबल है, जैसे आपका इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या ले तो अल्फा एंड बीटा ना, तो x की वैल्यू अल्फा या फिर बीटा, वैसे इन्होंने थीटा की वैल्यू x ले लिया है. समझे डियर? तो आपको cos अल्फा मिल गया. अब cos अल्फा मिल गया तो आपको sin अल्फा भी मिलना बड़ा आसान है. ठीक है डियर? अब आइडेंटिटी यूज कर लो. sin² अल्फा इज ओके 1 माइनस cos² अल्फा सॉल्व करने पे 1 - 16/25 यानी कि 9/25 मिला. देयरफॉर आपको sin अल्फा की वैल्यू 3/5 मिलेगा. अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. बट हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए sin 2 अल्फा की वैल्यू. अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को सिखाया नहीं गया है, अगले एक्सरसाइज में है. sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा 2 into, अब sin अल्फा की वैल्यू है 3/5 और cos अल्फा की वैल्यू है -4/5. सो राइट आंसर इज -24/25. तो करेक्ट आंसर आपको आता है ए. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. ये सब आना चाहिए था आप लोग को एटलीस्ट थोड़ा बहुत. तो ये थर्ड वाला तो नहीं आता था, ठीक है, बट आई सर 4 की है. हाँ चौथा की है. 4 किए हो, ठीक है. हाँ सर. तो ये तो बहुत आसान सा वैल्यू है. क्या दिया है, 1 + tan² थीटा अपॉन tan थीटा. वैसे आई एम श्योर आप सबने इसको लिखा रहेगा. 1 + tan² थीटा को sec² थीटा अपॉन tan थीटा. अब थीटा की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, यानी कि sec² 60 डिग्री अपॉन tan 60. sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर और नीचे tan 60 की वैल्यू √3. करेक्ट आंसर आपका 4/√3 आएगा. ओके
में 2 tan थीटा, हाँ इधर क्वेश्चन में 2 tan थीटा। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 2 tan थीटा दिया है मैंने, 2 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, तो ये 2 by root 3 आएगा। आंसर इज 2 by root 3, द राइट चॉइस इज बी। ओके, पांचवा देख लो क्या दिया है। sec थीटा की वैल्यू m है, tan थीटा की वैल्यू n है। क्या दिया आपको? sec थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा इज इक्वल टू n। तो हमको पूछा है m प्लस n प्लस 1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू, नाउ क्वेश्चन है 1 अपॉन m ब्रैकेट m प्लस n प्लस 1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो 1 अपॉन m इनटू m प्लस n द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m प्लस n। ये वे में सिंप्लीफाई करना, एक काम करो, सबसे पहले ना आप m प्लस n की सिंप्लीफाइड वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है डियर, ये स्टार्ट करने से पहले जरा ये m प्लस n को ही हम समझ लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। नाउ m प्लस n इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, दैट मीन्स sec थीटा यानी 1 बाय cos, tan थीटा यानी sin अपॉन cos थीटा, दैट मीन्स 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इज इट ओके? अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन m ब्रैकेट m प्लस n 1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये 1 बाय m को हम लेटेड भी 1 बाय m मतलब 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा क्या होगा? cos थीटा। m प्लस n क्या होगा? तो m प्लस n की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन m प्लस n, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। इज इट ओके ना बच्चा? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। इज इट ना? अब जरा ध्यान से देखो, एक एक cos कट गया, 1 प्लस sin थीटा तो होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, और cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय, देखो cos cos गया, 1 प्लस sin थीटा बचा। अब देखो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कट हो गया, आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 2 और 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप ये 2 कॉमन लेते हो, ओके, अगर आप ये 2 कॉमन ले लो तो ऊपर आपके पास बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी आपका सही आंसर क्या आएगा? सिंपली 2 आता है, तो आपको राइट आंसर आएगा ए। ओके बच्चा, तो पहले मुझे क्या करना था? ये m प्लस n ढूंढ लेना था, फिर उसके आगे मैं सॉल्व किया होता तो इट वुड हैव बीन इजी फॉर मी। छठवां क्वेश्चन देख लो, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज
5/2। ओके, इधर देखो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। इसको ना रैशनलाइज करो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 5/2। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 5/2। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1, तो आपको मिलेगा 1/, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, 2/5। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया ना यहाँ पे बच्चा, ये आप चाहिए तो मेमोराइज कर लो। शॉर्टकट क्या याद रखना, अगर कोसेक प्लस कॉट थीटा की वैल्यू a/b दिया है तो कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगा, b/a, उसका रेसिप्रोकल। उसी तरह सेक प्लस टैन की वैल्यू अगर 5/2 है तो सेक माइनस टैन की वैल्यू क्या होगी, 2/5। ये दोनों के लिए हमेशा इस तरह से याद रखो। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं, तो कोसेक में से कोसेक चले गया, कॉट माइनस ऑफ माइनस कॉट क्या आएगा, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5, यानी कि 21/10। इज दैट ओके, 2 cot theta is equal to 21/10, यानी कि cot theta की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 21/20, and therefore tan theta इसका रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू आपको मिलेगा 20/21। समझ में आया ये स्टेप बच्चा, थोड़ा ट्रिकी था, ये ध्यान रखो। कोसेक प्लस कॉट दिया है 5/2, तो मुझे डायरेक्टली पता है ऑब्जेक्टिव करना है, तो ये बीच वाला स्टेप शो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा लिखना है कोसेक माइनस कॉट उसका रेसिप्रोकल। उसी तरह सेक प्लस टैन के लिए भी चलता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्या दिया है, थोड़ा लंबा चौड़ा इसलिए मैं अगले पेज पे करता हूं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो क्या करो आप, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन लेट इट बी एज इट इज, ये एज इट इज रखिए। इसको आप रैशनलाइज कर दो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके।
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर आ जाओ, साइन थीटा गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देख लो ये और ये कट हो गया, ये +1 और -1 कट हो गया, बचा क्या सिर्फ कॉस थीटा। सो द करेक्ट आंसर फॉर यू इज डी। डी इज द राइट चॉइस। देखो बहुत बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली बहुत सिंपल था, इधर रैशनलाइज करना था और इसको साइन स्क्वायर को फैक्टराइज करना था। ठीक है डियर, बाकी सब टर्म एज इट इज हमने छोड़ा है, सिर्फ ये दोनों को दिमाग लगाया। 8वां क्वेश्चन देख लो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, therefore कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या लिखूं मैं डियर? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आप लोग को 1 upon q। हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन क्यू। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। आपको कॉट की वैल्यू चाहिए ना, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, कोसेक माइनस क्या कॉट ऐड हो गया 2 कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस क्यू, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू है 1 माइनस क्यू स्क्वायर और 2 को ट्रांसफर किया तो अपॉन 2। राइट आंसर है आपका सी। ओके, समझ में आया ना? ये शॉर्टकट देखो क्या हमारा, आपने वो बीच में प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया। आप लोगों को बताया था कोसेक प्लस कॉट दिया है तो कोसेक माइनस कॉट उसका रेसिप्रोकल, वैसे वर्सा भी चल रहा है, और ये सेक और टैन के लिए भी यही रूल है। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? द कोटेंजेंट ऑफ द एंगल्स, कोटेंजेंट मतलब कॉट ऑफ π/3, π/4 एंड π/6 आर इन। चलिए, तो कोटेंजेंट मतलब देखो कॉट π/3 कितना होता है डियर, बताइए जरा। ये कॉट 60 डिग्री है, कॉट 60 कितना होता है 1/√3। ओके, एंड कॉट π/6 जो होता है वो होता है √3, एंड कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1। तो जरा ध्यान से देखो, कॉट π/3 इंटू कॉट π/6 की वैल्यू है 1/√3 इंटू √3, दैट मीन्स 1, यानी कि 1 स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर π/4। तो अगर 3 नंबर है ए बी सी, ओके, इफ ध्यान से देख लो, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब है ए बी सी आर इन जीपी।
तो यहाँ पे देख लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये तीनों टर्म क्या है, जीपी में है। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। ये समझ में आया 9th वाला आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कुछ डाउट है बच्चा? नो सर। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूं थोड़ा अलग दिख रहा है। हमने तीनों वैल्यू निकाला, cot पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला, विच इज इक्वल टू cot स्क्वायर पाई बाय 4। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और जब भी ये सेटिस्फाई होगा तो ये 3 नंबर जीपी में होते हैं, इसका मतलब ये तीनों नंबर भी क्या है, जीपी में। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या दिया आपको। द वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो tan 89 डिग्री है, मैं एक को करके दिखा रहा हूं, इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस 1 यानी कि cot 1 डिग्री, बरोबर? समझे ना बच्चा? उसी तरह मेरे को एक बात बताओ, ये जो tan 88 डिग्री है, मैं उसको क्या लिख सकता हूं? ऑलराइट बच्चा? यस। हाँ, अभी जरा क्वेश्चन देखो क्या है आपका। tan 1 डिग्री और tan 89 को मैं साथ में ले लेता हूं, फिर उसके बाद tan 2 डिग्री है और tan 88 को मैं साथ में ले लेता हूं। ऐसे ही करते 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 अपने पास आएगा tan 44 इंटू tan 46 डिग्री, और लास्ट में बचेगा tan 1 डिग्री, अरे 45 डिग्री। ओके, उसके साथ कोई नहीं है, बेचारा अकेला है। ये स्टेटमेंट समझ में आया आप लोग को कुछ? यस सर। देखो आपके पास tan 1 से लेकर tan 89 तक है, तो मैंने क्या है, tan 1 और आखिरी वाले को इसके साथ ले लिया, tan 2 के साथ सेकेंड लास्ट ले लिया, tan 3 के साथ थर्ड लास्ट। ऐसे करते करते जब tan 44 लूंगा तो उसके साथ tan 46 आएगा। ओके, और tan 45 बेचारा अकेला बचेगा। अब ये tan 1 है, ये tan 89 को मैं क्या लिखूं बच्चा? cot 1 डिग्री। समझ में आया ना, बताया हो। ये tan 2 के साथ tan 88 को मैं क्या लिखूंगा? cot 2 डिग्री। ऐसे ही करते 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 tan 44 इंटू ये जो tan 46 है उसको क्या लिखूं? 90 में से 46 माइनस कर दो, इंटू tan 45, बरोबर? अच्छा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसा 44 टाइम्स लिखो, और tan 45 भी 1 यानी कि 45 टाइम्स। अभी 1 को मैं 45 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं या 4500 टाइम्स, आंसर कितना आना चाहिए? 1 ही आएगा ना। तो मिल गया सही आंसर। यस सर। ये कुछ पल्ले पड़ा कि ऊपर से निकल गया? समझा सर। समझे ना? किसी के दिमाग में कोई क्वेरी है यहाँ पर तो पूछिए, मैं बता दूं। यस बच्चा लोग, एनीवन हैविंग एनी डाउट? श्योर ना? आगे बढ़ जाए हम? यस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन तो आप लोग ने किया रहेगा ना? डन। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 90, 120, 225। ये आपने किया भी था मेरे ख्याल से। यस। यस सर। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, ये दोबारा आपको होमवर्क करना है। साइन कन्वेंशन वाले में आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूं फिर से। कोसेक 520 डिग्री, तो सबसे पहले ये को टर्मिनल
एंगल निकालने का, को टर्मिनल एंगल ऑफ 520 डिग्री इज 520 माइनस -360 360। कितना आया? 160 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। Very सेकंड क्वाड्रेंट। बस हो गया अपना काम। दिस मीन्स कोसेक 520 डिग्री Will be positive. पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको मालूम है कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव इज। पॉजिटिव। बाकी सारे तो ये समझ में आ गया ना कि क्या करते हैं हम यहाँ पर। यस। तो आई होप सो ये 1899 बहुत भारी है ना, इसको भी कर देता हूँ मैं। तीसरा वाला तुम लोग के लिए छोड़ दूंगा। तो को टर्मिनल एंगल ऑफ 1899 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1899 माइनस 360, बरोबर ना? 365 का 1800 होता है। तो ये कितना मिला हमको? 99। 99 डिग्री। That means this lies in which quadrant? Second. सेकंड। अरे ये भी सेकंड का ही मिला, क्वाड्रेंट। Therefore, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमको चाहिए कॉट नेगेटिव। इज नेगेटिव। थर्ड आप लोग को खुद से करना है, ठीक है ना बच्चा? हो गया सर। यस सर। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि कैसे हम पता लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। हम खाली को टर्मिनल एंगल निकालने का। और एक चीज याद रखना, को टर्मिनल एंगल की वैल्यू 0 से 360 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो बराबर से। थर्ड क्वेश्चन में एक मैं कर देता हूं, बाकी दो तुम लोगों को करना है। कौन सा करूं बोलो? हो गया है सर। हो गया है? चलिए, तो थर्ड वाला खुद से कर लिया आप लोग ने। ये मैंने बताया भी था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ किसी ने मिला आंसर आप लोगों को? यस Yes, सर, मिल sir. गया। कौन सा बड़ा एंगल है जरा बताओ मेरे को। 1856। कैसे मालूम पड़ा 1856? 1856 बड़ा है? तब को टर्मिनल एंगल निकाल लेगा। साइन पे। वो टर्मिनल एंगल निकालेंगे तो हमको दोनों- मालूम पड़ेगा कि साइन किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और ये 2006 किस में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है सर, वो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है। एंड आई एम श्योर पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज। ओके, चलो। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोगों ने आंसर दे दिया, दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा। इसका मतलब आप लोगों को जितना मैंने समझाया हूं समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है, फोन करके बात कर लो, मैं अलग से समझा दूंगा। पांचवा क्वेश्चन डन सर। हो गया सर। हो गया? यस। सर सिक्स्थ वाला। सिक्स करो। ओके, Yes. सिक्स एंड सेवेंथ। 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। शो दैट 1 minus 2 sin theta into cos theta is greater than or equal to 0 for all theta belongs to R। ये तुम लोगों को sin 2 थीटा ये सब फॉर्मूला दिया है क्या इसमें? एक्चुअली ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लग ही नहीं रहा है मुझे। फिर भी मैं आप लोगों को करके दे रहा हूं, क्योंकि ना ये फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को मैंने सिखाया नहीं हूं। इधर देखो, 1 minus 2 sin theta cos theta, okay, that is equal to 1 minus sin 2 theta। ठीक है डियर, 1 minus sin
2 थीटा। ये सिंपली इसको ऐसे ही याद रखो। चलिए मैं आप लोगों को दूसरे देखो, साइन 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू है, फॉर्मूला है एक्चुअली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तक ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है ना बच्चा? ना अब ये फॉर्मूला आपको अलग से याद रखना है। कंसीडर -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो पता है ना कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है। यस सर। हाँ, अभी एक काम करो, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस +1, ये साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, माइनस साइन 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये स्टेटमेंट समझा? यस सर। मल्टीप्लाई बाय -1। लेकिन याद रखना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो साइन उल्टा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब क्या करो, आप 1 ऐड कर दो, 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1। हमने तीनों में देखो +1 कर दिया। 1 + 1 कितना होता है? 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना? और 1 - 1 कितना होता है? 0। अब आप ध्यान से देख लो, इसके अंदर आप अच्छे से दिखा रहे हो कि 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है ना? दिस इंप्लाइज 1 - 2 साइन थीटा cos theta is greater than or equal to 0 as required। समझा? क्या बाउंसर निकल गया? थोड़ा सा बाउंसर। अगेन ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रहेगा बच्चा आप लोगों को। ये फॉर्मूला है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अभी सिखाया नहीं है। अब इसको भूल जाओ, अब यहां से शुरू करो। देखो, साइन थीटा की वैल्यू हमको अच्छे से मालूम है कि -1 और +1 के बीच में रहेगा, ये तो सबको पता है ना? यस सर। रेंज हमने सिखाया था। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को चाहिए 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि माइनस साइन चाहिए था, तो मैंने सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमको याद रखना है कि जो लेस देन साइन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखो, दोनों को चेंज कर दिया। और माइनस सबको मल्टीप्लाई करना, सिर्फ एक को नहीं। अब फाइनली आंसर क्या चाहिए? 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे +1 और चाहिए ना? तो देखो मैंने क्या किया, तीनों में प्लस किया, +1 किया। इनइक्वालिटी की खासियत है कि अगर एक नंबर आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी बदली नहीं होता है। जैसे ध्यान से देखो, 2 लेस देन 3 है ना? तो 2 + 1 इज लेस देन 3 + 1, यानी कि 3 लेस देन 4। ये भी राइट है कि नहीं? अगर 2 लेस देन 3 है तो 3 लेस देन 4 भी राइट है। यानी कि अगर मैं कोई नंबर प्लस कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता है, जरा माइनस करके देख लो। 2 - 1 1 लेस देन 2, ये भी राइट है। इज इट क्लियर? तो अगर एक इनइक्वालिटी दिया है, हम उस पर कोई नंबर प्लस करे या माइनस करे, आंसर डजंट चेंज। ओके, तो मैंने यहां पे सब में क्या किया, +1 किया। +1 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 + 1 2 होता है। 1 माइनस ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर से मैंने लिख दिया, और 1 - 1 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये
यू कैन से इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज, और यही हमको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है डियर, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं आया ना आप लोगों को? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ all theta belongs to R. अभी इधर देखो, tan थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर is always greater than or equal to 0, करेक्ट कि नहीं? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, जरा बताओ मेरे को बच्चा। ये समझ में आया किसी को? क्या लिखा है मैंने? ले, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझा। नहीं समझा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं दो नंबर लेता हूं a और b वेयर बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a माइनस b विल बी इक्वल टू अ रियल नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बरोबर कि नहीं? यस a माइनस बी द होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो कभी भी पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? a minus b the whole square will always be what? Positive. ये तो समझा कि ये भी पल्ले नहीं पड़ा। चलो एक काम करो, मेरे को दो नंबर कोई भी बताओ भाई, a और b। 4 and 6। हाँ 4 6। 4 6, चलिए वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर कितना आएगा? 4, which is definitely greater than 0। और कोई दो नंबर बताओ। 7 8। 7 minus 8 the whole square 1 greater than 0। और कोई दो नंबर बताओ। -5 and 6। -5 minus 6 the whole square 11 square 121, this is also greater than 0। और कोई नंबर बताओ। समझ गया सर। 7 minus 7 दो नंबर ले लेते हैं, इक्वल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू है, यानी 0 हो सकता है, या फिर स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन 0। नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? नहीं ना? अभी No. समझ में आया मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं? नो यस बेटा लो, अभी समझे ना आप लोग कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन Yes, इक्वल sir. टू 0। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर या डिफरेंस ऑफ रियल नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी स्टार्ट करूं? यस सर। किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिख के दिए हूं। मैंने इसलिए बोला अगर कभी अपने को कोई बात नहीं समझे ना तो वैल्यूज में उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो इट्स ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बात समझते नहीं है, हमको एग्जाम्पल अलग अलग देना पड़ता है। नहीं समझा आपने बताया, मैंने आपको देखो अलग अलग एग्जाम्पल लिया, दिखाया। मैं सबसे बोलता हूं ये चीज कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा दिमाग में है बात, आप मुझे बताओगे तो मेरे को रास्ता मिलेगा ना। समझा नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। देखो मैं भी कभी बच्चा था आप लोग की तरह, मैं भी कॉलेज गया हूं और मैं गलती बहुत किया हूं। गलती क्या किया हूं, मैं अपने टीचर लोग से कभी डाउट पूछता ही नहीं था, मेरे को कुछ समझने का ही नहीं। ठीक है डियर, लेकिन जब मैंने डाउट पूछना शुरू किया ना तब जाके मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई एंजॉय मैथ्स। चलिए अब a माइनस बी द होल स्क्वायर हम करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab
plus v square definitely greater than or equal to 0. This implies tan square theta minus tan theta into cot theta 1 होता है ना. Since tan theta into cot theta is equal to 1. अब ये 2 को ट्रांसफर कर दो तो आपके पास बचा tan square theta plus cot square theta is greater than or equal to 2 as required. देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, इजी था कि नहीं? बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि अपने को ये पहला वाला स्टेटमेंट दिमाग में नहीं आता है, लेकिन कभी भी ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को. 8th क्वेश्चन आया आप लोगों को? यस सर. 8 आ गया. गुड. हाँ. फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y. अच्छा, वो ये अपने को ये यूज करना था, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ना. आई थिंक 9th भी आ गया रहेगा. sec थीटा की वैल्यू दिया है, tan थीटा cot थीटा cosec थीटा आपको फाइंड आउट करना है. 8 9 हो यस गए. सर, हो गया. 8 9 हो गया ना. यस. यस. अब अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 10. 10 किया आप लोगों ने? 10 का फर्स्ट. यस सर. यस सर, हो गया. पूरा हो गया. नो नो सर, सर, फर्स्ट सेकंड हो गया. अच्छा, 8 हो गया, 9th भी हो गया, 10th का फर्स्ट वन हो गया, यस. सेकंड भी. सेकंड भी हो गया. ठीक, फर्स्ट और सेकंड हो गया. चलो, थर्ड नहीं आया. तो ट्राई नहीं किया उधर तक. ट्राई नहीं किए. स्टार्ट करना. अच्छा, यहीं तक किए तो ठीक है. आई थिंक ऑलमोस्ट डन है. तो ठीक है, ये आप अगले लेक्चर के लिए रखते हैं. आप लोग खुद से कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है. आई होप तो कुछ नए आइडियाज तो आप लोग को मिले ही रहेंगे जो अभी मैंने सॉल्व किया उससे. ओके, तो ये इतना कर लो, फिर अगले लेक्चर से अपन ये कंप्लीट करके देन फिजिक्स का सोचेंगे.